हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 विच इज अपशगुन। है ना। अपशगुन क्या होता है? जब कोई भी हम काम करने जाते हैं और उससे पहले कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसे अपशगुन बोला जाता है। मतलब शगुन नहीं है वो कुछ गलत होने के संकेत हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? अपशगुन। सुनील के दोनों बच्चे कमल और रीता जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सुनील बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहा था क्योंकि वो लेट हो रहा था। उसे बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वह बोला, जल्दी करो, वापस आकर मुझे ऑफिस के लिए भी तैयार होना है। कितनी बार कहा, रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो, अपना जो बैग है स्कूल बैग वो लगा कर सोया करो। सॉरी पापा, कहते हुए कमल और रीता आ गए। सुनील दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आ गया। नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चल दिया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर रामू बड़ी जोर से छींका। सुनील को तो देर हो रही थी, उसने रामू की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहां बैठी सुनील की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा सुनील, जरा रुक, कहीं जाते समय किसी का छींकना जो है वो अपशगुन होता है, तो थोड़ा रुक के जाना। सुनील को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ, अपशगुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरे आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। तभी सुनील की पत्नी शोभा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोला, उठी बहू, तुमने भी नहीं रोका सुनील को? तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। शोभा ने कहा, माँ जी, तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? लोग ऐसे ही थोड़ी ना मानते आए हैं, बूढ़ी माँ ने फिर कहा। मतलब जो सास बहू में बहस थी वो स्टार्ट हो गई। शाम को सुनील वापस आने में कुछ देर हो गई। अक्सर ऐसा हो जाता था। शोभा सुनील के लिए नाश्ता बना रही थी। कमल और रीता खेलकर आ गए थे। दादी माँ ने कमल से पूछा, कमल, क्या समय हुआ है? दादी ने कहा, दादी माँ, अभी 6:15 हुए हैं। रोज तो सुनील 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा। पापा आते ही होंगे, कहकर कमल पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वो बोली, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार किया करो। थोड़ी देर में सुनील लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चों शोभा उत्सुकता से उसके पास आए। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई है। मिठाई का डिब्बा उसने शोभा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश होकर कहा, खूब तरक्की करो, का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। शोभा ने सबको मिठाई दी। सुनील ने भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। तब शोभा ने उसे माँ की जी की सारी बात बताई। कमल और रीता दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ शगुन बन गई, पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन सुनील ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने कमल और रीता से पूछा, अच्छा बताओ, छींक क्यों आती है? छींक, कमल ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है, छींक तो नॉर्मल है, सब छींकते हैं। नहीं, सुनील ने रीता से पूछा, तुम बताओ, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है। तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। सुनील कहता है, तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम ही सबको बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। वे तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। शोभा को रसोई का पूरा काम करना था, वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास सुनील और बच्चे दोनों बैठे थे। सुनील ने कहा, माँ, तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशगुन है। मुझे मत समझा, सब लोग ही ऐसे ही नहीं कहते। बूढ़ी माँ भी अपनी बात पर अड़ी थी। तो सुनील ने कहा, सुनो माँ, छींक हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती है कि हमारी इच्छा कर रही है और हम छींक लेंगे। छींक कैसे आती है बच्चों? यह तो वैसे ही स्वाभाविक क्रिया है। जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वैसे हमें छींक आती है। सुनील 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाग का एक चित्र बना था। कमल और रीता के साथ माँ को भी वह चित्र दिखाकर सुनील ने कहा, देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है। वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी ना दे, तो हमें छींक आ जाती है उसकी वजह से। वह कण जैसे ही नाक की झिल्ली से टकराएगा तो झिल्ली में खुजलाहट या सुसराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है।
कमल और रीता ध्यान से उस चित्र को देख रहे थे। सुनील ने कहा, होता यह है कि नाक की झिल्ली में सुसराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है। इससे फंसा हुआ धूल का कण भी वापस निकल जाता है। इसी बीच शोभा ने रसोई में छौंक लगाई। इसके बाद सुनील, कमल और रीता तीनों को लगभग एक साथ ही छींकें आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। तो बच्चों, आपको भी पता चल गया छींक क्यों आती है। तो छींक जो है क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। सुनील बोला, पापा इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी माँ ने जिन चीज़ों से छौंक लगाई है उनके गुण उस हवा में आए जिसे हम सांस के द्वारा खींचा। उस हवा ने नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुसराहट हुई और छींक आ गई। इसी तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियां रखी होती हैं, जब हम मिर्च का पाउडर तौलने वाले के बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो हमें छींक आती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? रीता ने पूछा। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है जब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है। साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है, इसीलिए छींक आती है जुकाम में। कमल ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझना। कमल का हाथ झटककर दादी माँ ने कहा, तुम ही समझो इस ऊल जलूल बातों को। सुनील और दोनों बच्चे हंसने लगे। तो बड़े बूढ़े इतनी जल्दी नहीं समझते हैं चीज़ों को, और उन्होंने पढ़ा भी नहीं, उन्होंने यही पढ़ा है शगुन अपशगुन। तो इसी तरीके से होता है, शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।